नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा योजना और जी राम जी योजना में क्या मुख्य अंतर है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और क्यों जरूरत पड़ी है मनरेगा की जगह पर जी राम जी योजना लाने की, इस पर भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है मनरेगा और जी राम जी योजना में अंतर। तो इसी को हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ मनरेगा के बारे में है और एक तरफ जी राम जी योजना के बारे में मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलिए और समझते चलिए। सबसे पहले मनरेगा योजना का पूरा नाम जान लीजिए क्या है। तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। यानी सरकार यह कहती है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको हम रोजगार की गारंटी देंगे। कितने दिनों की, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। उसी तरीके से जी राम जी योजना है, इसका पूरा नाम देख लीजिए। जी राम जी के पहले भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भी का मतलब विकसित भारत। यानी आप सभी को पता होगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, या उनका लक्ष्य है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यानी भारत सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें महात्मा गांधी के नाम को हटा दिया गया है, इसलिए जो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां हैं इस योजना की आलोचना कर रही है। और इसका नाम जो है राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी आलोचना किया जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। शुरुआत देख लीजिए, यह 2005 में यह बिल पेश किया गया था आपको संसद में, और यह 2025 में यह बिल पेश किया गया है। राम जी योजना का जो बिल है यह 2025 में और 2005 में इसको, यानी मनरेगा का बिल जो था वह 2005 में पेश किया गया था संसद में, और 2006 से यह शुरू हो गया था मनरेगा। और यह 2025 में यह बिल पेश हुआ है, कहीं अगले साल से यह भी शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसमें न्यूनतम जो सरकार बोलता था कि मैं 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता हूं। रोजगार किन क्षेत्रों में, तो मजदूरी करवाता था। मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में ही काम मिलता था, सरकार काम देता था। किस प्रकार के काम मिलता था, तो जैसे सड़क बन रहा है तो उसमें काम करना है, कुआं खोद रहा है उसमें काम करना है, पोखर खोदना है उसके लिए काम करना है, या पेड़ पौधों को लगाना है, या जल का संचरण करना है, उसको संरक्षण कैसे किस प्रकार से किया जा सके पानी का, इस पर भी काम किया जा रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन जी राम जी योजना में यह 100 दिन की गारंटी बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। यानी सरकार लोगों को 125 दिन की रोजगार की गारंटी देगी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसका अगला पॉइंट है, अगर 15 दिनों में काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था मनरेगा के तहत। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, तो खेती के सीजन में छुट्टी मिलेगा। 60 दिनों तक छुट्टी आप लोग मिल सकता है। जैसे कि खेती के जैसे कटनी हो गया या रोपाई हो गया, उस स्थिति में क्या होगा, तो आपको छुट्टी ले सकते हैं, उस समय ब्रेक लगेगा। यानी किसान जो है अपने खेतों में काम कर सकते हैं उस समय, खेती के समय। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है फंडिंग के बारे में देख लीजिए। फंडिंग क्या है, यानी सरकार कितना, केंद्र सरकार कितना रुपया लगाएगी रोजगार देने में और राज्य सरकार क्या लगाएगी। तो जो मनरेगा है इसमें 90 से 100% जो खर्च आता था, वहन आता था पैसों का, वह सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आता था। लेकिन यह जो है जी राम जी योजना है, इसमें जो है 60 और 40 के अनुपात में है केंद्र राज्य संबंध। यानी राज्यों में क्या होगा, 60% देगा केंद्र सरकार और 40% जो रुपया खर्च करना होगा वह राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य जो हैं, जैसे पूर्वोत्तर का राज्य हो गया असम हो गया, मणिपुर, मेघालय, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके अलावा त्रिपुरा, तो उन राज्यों में 90:10 में है। यानी 90 रुपया, अगर 100 रुपया मान लीजिए खर्च करना है तो 90 रुपया खर्च करेगी केंद्र सरकार और 10 रुपया खर्च करेगी वहाँ की राज्य सरकार। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह अनुपात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका उद्देश्य देख लीजिए क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है मनरेगा का आजीविका सुरक्षा और गरीबी को कम करना। यानी पुअरिटी जो होता है, गरीबी जो होता है, उसको किस प्रकार से कम किया जाए इसके बारे में। और इसका उद्देश्य है विकसित भारत 2047 के अनुरूप समग्र ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर। ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, मनरेगा में सामान्य ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य होता था, लेकिन इसमें 4 मुख्य कार्य क्षेत्र हैं जी राम जी योजना के। इसके बारे में जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज़ को समझिए। 4 मुख्य क्षेत्र कौन है, जल सुरक्षा, यानी पेयजल से संबंधित चीज़ें, या आपको सिंचाई के जल जो है उससे संबंधित चीज़ें,
या ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी बुनियादी ढांचा का बात कर रहा है, जैसे सड़क हो गया, अस्पताल हो गया, ग्रामीण अस्पताल अगर मिलता है वो, इसके अलावा स्कूल हो गया, इसके अलावा पुलिया हो गया, पुल जो बनता है आपको वो, इसके अलावा आजीविका इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार से आजीविका पैदा किया जाए, रोजगार पैदा किया जाए, इसके बारे में। जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रतिरोध, मान लीजिए भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, सूखाग्रस्त इलाका आ गया, सूखा आ जाता है या बाढ़ आ जाता है, तो उस स्थिति में कैसे निपटा जाए इसके बारे में बताया जाएगा। आशा करता हूँ सारा चीज़ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।